अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबात के पेश नज़र सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में चौकस। रियासत भर में 20,000 मरकजी फोर्स CISF और CRPF भेजने का फैसला। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने दीगर मुतालिका अहदेदारों के हमरा किया हैदराबाद का दौरा। वोटों की गिनती मराकज के क़याम के लिए मुख्तलिफ इलाकों में खेलों के मैदानों का किया मुआयना। BRS रुकन असेंबली रेखा नायक ने थामा कांग्रेस का हाथ। विजय भेरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में हुई शामिल। तेलंगाना में राहुल गांधी की विजय भेरी बस यात्रा का पहला मरहला मुकम्मल। आरमूर से हैदराबाद और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए राहुल गांधी। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने किया दुब्बाग कस्बे का दौरा। नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम में की शिरकत। KCR पर रियासत में कई घोटालों में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी। मुख्तलिफ मकामात पर नकद रकम, कीमती अशिया और ममनुआ गांजा जब्त। और अब खबरों की तफसील। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में चौकसी इख्तियार किए हुए है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के साथ ही रियासत भर में जारी तलाशी के दौरान भारी मकदार में नकद रकम जब्त की गई है। इस ज़िमन में रियासत भर में 20,000 मरकजी फोर्स भेजने का फैसला किया गया है। अगले 2 दिनों में CISF और CRPF जैसी फोर्सेस रियासत में आएंगी। रियासती इंतखाबी अहदेदार आने वाले दिनों में पैसे और शराब की भारी तकसीम से मुताल्लिक़ मौसूला इत्तलात के पेश नज़र मरकज़ी फ़ंड कमीशन को बाकायदा रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में आइंदा माह होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल रकम, सोना और शराब की ज़ब्ती का सिलसिला जारी है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 दिनों में जुमला ज़ब्ती की रकम 243 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने हैदराबाद ज़िला कलेक्टर अनुदीप दूरीशेट्टी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शंडेलिया, एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान ने वोटों की गिनती मराकज़ के क़याम के सिलसिले में शहर का दौरा किया। उन्होंने बहादुरपुरा, मलकपेट, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, कंटोनमेंट, सनत नगर हल्कों के लिए गिनती मराकज़ के क़याम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाक़ों में खेलों के मैदान का मुआयना किया। BRS कारगुजार सदर व रियासती वजीर KTR की मौजूदगी में भुवनगिर के कांग्रेस लीडर जय बालकृष्ण रेड्डी, TNGOs एसोसिएशन की रियासती सदर M राजेंद्र, जिला महबूबनगर के सीनियर कायदीन राहुल चंद्रशेखर रेड्डी और दीगर ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इस तकरीब से खिताब करते हुए वजीर KTR ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और वजीर आज़म मोदी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस आयना ఢిల్లీ గులాం సోనియమ్మ తెలంగాణ ఇవ్వకపోతే మీరు బిర్లా మందిర్ కాడ అడక్క తింటుండే, నాంపల్లి దర్గా కాడ అడక్క తింటుండే. మనమాట సోనియా గాంధీ దయదలిచి తెలంగాణ ఇచ్చిందట. ఇస్తే మనం ఇలా తీసుకున్నమాట ప్రసాదం లెక్క. మర్యాదగా ఇచ్చిందా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ? ఒక్క మాట దయచేసి ఇవాళ తెలంగాణ బిడ్డలు ఏ పార్టీలో ఉన్న ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. పార్టీ ఏదన్నా కావచ్చు, జెండా ఏదన్నా కావచ్చు, కానీ గుండె నిండా తెలంగాణ పౌరుషం అయితే ఉండాలనా వద్దా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కాదు. ఒకడు గుజరాతోడు ఇచ్చిండంటాడు, గుజరాతోడు మీకు స్వాతంత్రం ఇచ్చిండని ఒక ఆయన అంటాడు. ఇంకొక ఆయన వచ్చి ఢిల్లీ వాళ్ళు బిచ్చమేసినట్టు తెలంగాణ ఇస్తే ఇలా మీరు బతుకుతున్నారు, లేకపోతే మీరు బిర్లా మందిర్ మెట్లకాడ అడక్క తింటుండే అని మాట్లాడతాడు. తెలంగాణ అస్తిత్వం మీద, ఆత్మగౌరవం మీద మళ్ళొకసారి దాడి జరుగుతుంటే నిరుత్తరంగా తెగోలేనట్టు కాంగ్రెస్ నాయకుల మాదిరిగా పడుందామా, తెగించి ఏ నాయకుడైతే తెలంగాణ తెచ్చిండో ఆయనకు అండగా నిలబడదామా అనేది ఈరోజు మన ముందున్న ప్రశ్న. ఆలోచించండి. ఎందుకంటే ఏం తక్కువైంది ఇవాళ కేసీఆర్ పరిపాలనలో ఈ 9.5 ఏళ్లలో? ఒక నిమిషం కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అనేది మర్చిపోండి. అసలు తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ, తెలంగాణ బీజేపీ, టీబీజేపీ, టీపీసీసీ, ఈ 2 పేర్లు ఉంటుండే. అసలు టీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ లేకపోతే, కేసీఆర్ అనే నాయకుడు లేకపోతే అసలు ఆ టీపీసీసీ ఎక్కడిది, టీబీజేపీ ఎక్కడిది?
టీఆర్ఎస్ఏ లేకపోతే, టీఆర్ఎస్ఏ కేసీఆర్ గారు పెట్టకపోతే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొని జాతీయ రాజకీయాల మీద ఒక అనివార్యత సృష్టించకపోతే ఇవాళ కాంగ్రెస్ బీజేపీ ముందుకొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అనివార్యంగా మద్దతు చెప్పక తప్పని పరిస్థితి కల్పించకపోతే తెలంగాణ ప్రజలు ఇవాళ టీపీసీసీ టీబీజేపీ ఉంటుండేనా? రేవంత్ రెడ్డికి కిషన్ రెడ్డికి ఆ పదవులు ఉంటుండేనా? ఇలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు, డైలాగులు కొడుతున్నారు, కానీ వాస్తవమేంది? తెలంగాణ ఉద్యమమే లేకపోతే, కేసీఆర్ నాయకత్వమే లేకపోతే వీళ్ళ పదవులు ఎక్కడ చేస్తారు? వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు. ఇంకొక మాట కూడా దయచేసి మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నాం. ఈ 9.5 ఏళ్లలో తెలంగాణలో ఏమేం జరిగింది? సంక్షేమం ఒకవైపు, అభివృద్ధి మరొక వైపు జరుగుతున్న మాట వాస్తవం కాదా? ఇవాళ భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 28 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటి. 28 రాష్ట్రాల్లో కేవలం ఒకే ఒకటి కేసీఆర్ చేతులు ఉంది. 27 రాష్ట్రాలు కాంగ్రెస్ బీజేపీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి కదా దాదాపుగా. మరి తెలంగాణ కంటే అత్యధిక తలసరి ఆదాయం ఉన్న రాష్ట్రం ఒక్కటన చూపెట్టగలుగుతాడా నరేంద్ర మోడీ కానీ రాహుల్ గాంధీ కానీ? ఇది మనం సాధించిన విజయం కాదా? మనం సాధించిన పురోగతి కాదా? 3,17,000 రూపాయల తలసరి ఆదాయంతో భారతదేశంలో అగ్రభాగాన తెలంగాణ నిలబడితే ఇలా వాడెవడో వచ్చి బిచ్చమేసినట్టు, వీడెవడో వచ్చి మనం నిడిపించినట్టు డైలాగులు కొడితే ఇది మనల్ని కించపరచడం కాదా? ఆలోచించండి. నేను వాడు వీడు అంటున్నాను అనుకోకండి. తెలంగాణ వాడుక భాష మాట్లాడుతున్నా తప్ప నేను ఎవరిని కించపరచాలనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడు. हल्के असेंबली बालकुंदा के मोरताड़ मंडल मुस्तकर में कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा में कौमी लीडर राहुल गांधी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए यकीन जाहिर किया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 10 सालों से सीएम केसीआर अवाम के पैसों को लूट रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि हल्के असेंबली बालकुंदा के कांग्रेस उम्मीदवार सुनील कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। राहुल गांधी ने अपने खिताब में कहा कि वो यहाँ झूठे वादे करने नहीं आए हैं। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, सीनियर कायदीन उत्तम कुमार, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, शब्बीर अली, साबिक वजीर सुदर्शन, महेश कुमार गौड़, मधु याशकी के अलावा पार्टी कायदीन, कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना का सपना पूरा किया। हमारा लक्ष्य था कि तेलंगाना की जनता की सरकार बने, मगर वो सच्चाई नहीं आई। आज दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई है। एक परिवार है, तेलंगाना का पूरा धन उनके हाथों में है, वो आपसे छीनते हैं। शराब हो, जमीन हो, जहां भी तेलंगाना की जनता का धन है वहां केसीआर के परिवार का कोई ना कोई बैठा हुआ है। मैं यहां आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बैंक में 15 लाख रुपए डाल देंगे। ये नहीं कहूंगा कि 3-4 एकड़ जमीन हर व्यक्ति को दिया जाएगा। जो मैं यहां आपको कहूंगा वो कांग्रेस पार्टी और मैं आपको करके दिखा देंगे। वायदे किए उनको हमने पूरा किया। हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में वायदे किए, मध्य प्रदेश में वायदे किए, उनको हमने पूरा किया। और जो हम यहाँ कहने वाले हैं इनको भी हम पूरा करके। हमारा पहला वायदा तेलंगाना की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए वायदा है। वो तेलंगाना के भविष्य को पालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, महंगाई का सामना करती हैं और एक प्रकार से तेलंगाना की वो रीढ़ की हड्डी है। इसलिए महालक्ष्मी योजना में हम तेलंगाना की महिलाओं को बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए हर महीना डाल के देंगे। बीआरएस रुकनी असेंबली रेखा नायक ने बीआरएस पार्टी को खैरबाद कहते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बीआरएस रुकनी असेंबली रेखा नायक ने आज कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, दीगर कांग्रेस कायदीन और अवाम मौजूद थे। तेलंगाना में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने विजय भेरी बस यात्रा का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। ये दौरा रियासत में 3 दिन तक जारी रहा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 18 तारीख को रामप्पा मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद
इस यात्रा का आगाज किया था। मुलुगु हलके से आरमूर तक के सफर के दौरान राहुल गांधी ने मुलुगु, भूपालपल्ली, मंथनी, पेद्दापल्ली, करीमनगर, जगतियाल, पोचादंडी और आरमूर हलकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। आरमूर में पहले मरहले की यात्रा का इख्तिताम करते हुए राहुल गांधी सड़क के रास्ते हैदराबाद रवाना हो गए, जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आप यहाँ टर्मरिक उगाते हो, मैं जानता हूं कि 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने आपसे झूठा वायदा किया था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्दों में कोई वजन नहीं रहा। वायदा 5 साल पहले किया था, सुना है 10 दिन पहले फिर से किया। छत्तीसगढ़ में हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से वायदा किया था कि धान के लिए उनको 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। पूरा का पूरा जो पैसा हम किसान को देते हैं वो गांव में सीधा जाता है और गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। जितना पैसा किसान को दिया जाता है उतना फायदा देश को होता है। इसीलिए हम टर्मरिक के किसानों को 12,000 और 15,000 रुपए के बीच में हर क्विंटल के लिए देंगे और जो भी आप उगाते हो उसके लिए 500 रुपए एमएसपी से ज्यादा हम आपको देंगे। मरकजी वजीर बराए बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल व अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी ने दुब्बाक में MLA रघुनंदन राव की क़यादत में मुनक़्क़दा नारी शक्ति वंदना प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए स्मृति ईरानी ने KCR पर रियासत में कई घोटालों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। चुनाव रघुनंदन जी किसी युद्ध से कम नहीं। एक तरफ पिताजी, दूसरी तरफ भ्राता जी, बीच में बेटा जी। नौजवानों को मुद्रा योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का सहायता देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज ये आंकड़े आपको इसलिए गिनवा रही हूं क्योंकि भ्रष्टाचार के पाप में भागी मात्र KCR नहीं, हमारे देश में लोकतंत्र में सरकार के माध्यम से भ्रष्टाचार को डिफाइन करने वाली अगर एक पार्टी है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। आज रघुनंदन जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि अमेठी से कैसे हमने राहुल गांधी को हराया और राहुल गांधी को वायनाड भगाया। मुझे रघुनंदन जी ने बताया कि दीदी कुछ दिन से यहाँ पर झूठे दिलासे और सपने दिखा रहे हैं तेलंगाना के नौजवानों को, गांधी खानदान के लोग। लेकिन आज जनता से कहना चाहती हूँ, कांग्रेस को वोट देना मतलब KCR को वोट देना, क्योंकि इतिहास गवाह है प्रदेश का कि जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस का MLA जीतने के बाद KCR की छत्र छाया में गया। कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी के माध्यम से वादा कर रही है कि वो MSP ज्यादा देगी पैडी पर, लेकिन 10 साल जब उनकी सत्ता रही तब 2014 का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, उन्होंने MSP पैडी पर मात्र 3,000 करोड़ रुपया खर्च किया और मोदी ने 2021 तक MSP पर आप सबके लिए 27,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। मैं आज पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी और KCR से, जो यहाँ पर तो कट्टी करते हैं, दिल्ली में जाकर बट्टी करते हैं। आप अगर प्रदेश की बात छोड़ दें, सिद्दीपेट की जो ट्रेन है वो भी जिस नेता ने दिलवाई उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एडक सिद्दीपेट यलका तुर्ती की NH 765 के लिए 1600 करोड़ रुपया अगर किसी ने दिलवाया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। फ़लस्तीनियों के हक़ में आज जुमे के रोज़ दारुल शिफा में नमाज जुमा में खुनूत नाजिला पढ़ी गई। नमाज के बाद मौलाना जाफ़र पाशा सानी आखिल ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ की। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस बारे में गुफ्तगू मैं नहीं करना चाहता। जो कुछ है अल्लाह के हवाले हम किए हैं। अल्लाह हमारा मददगार रहेगा इंशाअल्लाह। नौजवानों से अपील क्या है? नौजवानों से अपील मेरी ये है कि अब बहुत हो गया, आप अल्लाह के तरफ रुजू होइए, तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए और बेकार मोबाइल पे रहने के बजाय अल्लाह के घरों में आकर उन मजबूर और मज़लूम फ़लस्तीनों के लिए दुआ करें। हर नमाज में आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। और ज़रूरत नहीं है, देखिए एहतजाज का मौका नहीं है ये, क्योंकि इस वक्त हमारे शहर में जो है क्या कहते हैं कोड है, इस वास्ते हमको एहतजाज का और यहाँ का है नहीं माहौल, यहाँ का रहा तो हमको एहतजाज यहाँ करना है। वो एहतजाज वो जो कर रहे हैं हम दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए एहतजाज से बड़ी दुआ है। इंशाअल्लाह उसी में हमको कामयाबी अल्लाह अता फरमाएगा। गुजारिश करूँगा आप तमाम चैनलों के ज़रिए जो अपने शादियों को धूम धड़ाके से कर रहे हैं, खुदारा उन मज़लूमों को सामने रखकर कीजिए, सीधी शादी कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों को आबाद रखेगा इंशाअल्लाह। इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर M.A. नजीब की ज़ेर सदारत सिटी कन्वेंशन सेंटर नामपल्ली हैदराबाद में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गज़ा इसराइल जंग में जानी नुकसान पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और फौरी जंग बंदी पर जोर दिया गया। इस मौके पर M.A. वसीम, मतीन मुजद्दिदी और मोहम्मद माजिद के अलावा दीगर ने शिरकत की। The biggest issue of the world and the biggest problem what we are facing for the past 12 to 13 days. And through them it should go to the United Nations and they should take a serious note of this. This is not a small thing. We cannot keep it. We are unable to sleep when we are seeing the television, when we are seeing the situations, what's happening in Palestine and with the innocent people of Palestine. Our sleeps are, we are sleepless now. Our hearts are crying for them. Not only my heart, all the people, those who are having humanity. Even in the inside of the Israeli nationals, those who are real human beings, they are protesting against the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, who is doing very, very bad thing. I urge America to take a serious action on that. It is not a small thing. When if it spreads, it will go for Third World War. This is a great threat to the world peace. They should realize that this should not happen. So we urge from the platform of International Peace Ambassadors, with our fellow peace ambassadors, we all give the message from this platform that this war should stop and there should be immediate serious ceasefire from the Israel side. So we urge once again to the Arab League community, Arab League, all the people, top people of Arab League, Saudi Arabia especially, and also all African League who has got African Union, there are 45 countries, they are also associated, and United Nations, they should come forward. इंसानियत को बचाने का वक्त है। आज इंसानियत का खतरा हो रहा है। इंसानियत की इतनी इस तरीके से हिटलर ने भी इस तरीके से जो ना इजराइलियों को नहीं मारा होगा, जिस तरह से इजराइल ने इतनी जो है ना जारहाना हरकत की, इतनी जो ना इतनी बदबख्ताना जो ना जो खबर आती है सुबह उठ के जब पेपर देखते हैं तो हमारे जो है ना मतलब दिल रोते हैं उसके लिए। एंड दिस इज अवर ड्यूटी। सब इंसानियत के नाते हर एक की फर्ज है कि इंसानियत के लिए बात करें, इंसानियत के लिए बोलें। आज फलस्तीनियों के लिए हम सब खड़े हैं। वी ऑल स्टैंड फॉर द फलस्तीनीज एंड वी रिक्वेस्ट एंड वी अर्ज, वी प्ली to Israel to come on the ceasefire immediately. जुमे के रोज़ फ़लस्तीनी आवाम से इजहार इंगागत करते हुए DJS तंजीम की जानिब से हैदराबाद में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। यह एहतजाज DJS के दफ्तर के रूबरू वाक़े मुगलपुरा में हुआ। इस मौके पर एहतजाजियों ने फ़लस्तीनी आवाम पर जारी हमलों की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने फ़लस्तीनी आवाम और ख़ासकर मासूम बच्चों की जानों के नुकसान को फौरी रोकने की अपील की। इस मौके पर तंजीम के रहनुमाओं ने तमाम मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीन की हिमायत में आगे आएँ। आज का हमारा ये प्रोटेस्ट इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि इसराइल की जो बर्बरियत है, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों को निहत्ता करके, पानी से रोक के, ग़िज़ा से रोक के, बमबारी करके जो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं और दवाखाने पे जो हमला किए हैं, ये जो जुल्म कर रहा है अमेरिका मिल के,
जो इसके ख़िलाफ़ मुसलमान जो है सो सारी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। इसराइल के जो बर्बरियत है उसको कंडम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जैसो जब ज़रूरत पड़ी तो हम जैसो सारे लोगों से बात करेंगे, बात करके जैसो सारे हिंदुस्तान में जैसो इसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जुमे के रोज़ मुशीराबाद की जामा मस्जिद के पास कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद हुसैन अली बाबर की जानिब से टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर मोहम्मद हुसैन अली बाबर ने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी की सताइश की और यकीन जाहिर किया कि अब की बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं भोलकपुर मुशीराबाद में बाबर बोल रहा हूँ, कांग्रेस लीडर। 30 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ मैं, और हर टाइम पे काम कर लेते आया हूँ। अब जब ये प्रोग्राम इसलिए किया गया है, रेवंत रेड्डी जब से पीसीसी प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पूरी सो गई थी, तमाम सो गई थी, लंगड़ा हो गई थी, समझो क्या बोलते बोलो। उसके बाद रेवंत रेड्डी साहब ने पूरा गली 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 फिर के जो है ना कांग्रेस को ये लेवल में लेके आए। अब जो है सो कांग्रेस नेक्स्ट सीएम बनने के रेंज में है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए और कांग्रेस को जिताइए आप, और कांग्रेस रेवंत रेड्डी को सीएम बनाइए। और रेवंत रेड्डी को गलत सलत बोल रहे हैं थोड़े लोग, मगर जो है ना रेवंत रेड्डी अगर गलत सलत रहता तो इतनी पब्लिक जमा नहीं होती थी। पूरे शहर की हर डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक जो है ना रेवंत रेड्डी के पीछे है कांग्रेस में। और जो है सो रेवंत रेड्डी साहब खूब मेहनत कर रहे हैं, जेल को गए, बहुत मुश्किलें उठा के जहाँ मुश्किल उठाना है हर टाइम पे मुश्किल उठा के जो है सो रेवंत रेड्डी साहब अब ये पोजीशन पे आए। और सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस को आगे बढ़ने दो और नेक्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट होने दो। आपका भाव से आप कैसे बोलते हैं कि माइनॉरिटीज़ पर कांग्रेस के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, पूरे जितने भी माइनॉरिटीज़ है कांग्रेस के फेवर में रहेंगे। बस हर माइनॉरिटी कांग्रेस के फेवर में शुरू से है, आज भी रहेंगे। थोड़ा गैप आ गया था बीच में, अब फिर वो रिकवर हो गया इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो पूरे माइनॉरिटीज़ कांग्रेस को डालेंगे। अगर कांग्रेस को नहीं डालेंगे तो फिर बीजेपी आ जाती। बीजेपी आ गई बोले तो फिर माइनॉरिटीज़ का क्या हाल हो रहा है आप लोगों को मालूम है हर चीज़ से। आप जो है सो कांग्रेस को वोट दीजिए। और जो है सो जो 6 गारंटीज़ भी दिए है कांग्रेस में, कर्नाटक में भी जो गारंटी दी है वो पूरे सक्सेस गए, हर गारंटी सक्सेस गया। बस फ्री है लेडीज़ के लिए और 2500 रुपये हर लेडीज़ को है, हर लेडीज़ को 2500 रुपये, और ज़ईफ़ जो है उनको 4000 रुपये। और क्या आपको ये उनके मुशीराबाद से तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, तो भी आपको खुशी है? बिल्कुल, हम कांग्रेसी है, 30 साल से कांग्रेस में कर रहे हैं, कांग्रेस के सिपाही है समझो हम। स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी जोन के अहलकारों ने कीसरा पुलिस के साथ मिलकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो गैर कानूनी तौर पर ममनुआ गांजे की नक्ल हमल में मुलविस पाए गए, और ये लोग हैदराबाद के पुराने शहर पहुंचकर इस ममनुआ गांजे को फरोख्त करते हुए रकम कमाना चाहते थे। पुलिस ने उनके पास से 430 किलोग्राम ममनुआ खुश्क गांजा, अशोक लेलैंड दोस्त गाड़ी और 4 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। जब्त शुदा अशिया की जुमला मालियत 1 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जा रही है। हयातनगर पुलिस ने एक इंटर स्टेट ड्रग पेडलर्स रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 200 किलोग्राम ममनुआ गांजा, 10,000 नगद रकम, 1 मोबाइल फ़ोन और 1 लॉरी जब्त कर ली, जबकि एक और शख्स मफरूर बताया गया है। जब्त की गई अशिया की जुमला मालियत 60,10,000 रुपये बताई जा रही है। एलबी नगर एसओटी ने चैतन्यपुरी पुलिस के साथ एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कुत्तापेट ओमनी अस्पताल के पास एक 4 व्हीलर गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिस पर उसमें 97,16,865 रुपये नकद रकम पाई गई, जो गाड़ी में सवार के राजेश नामी शख्स इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर ही इतनी बड़ी रकम लेकर जा रहे थे। पुलिस ने रकम को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान ने एक प्रेस मीट करते हुए कीसरा पुलिस, हयातनगर पुलिस और चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन हुदूद में अंजाम दी गई कार्रवाइयों के बारे में तफसीलात बताई। इवाला ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు చైతన్యపురి పులిస్ అండ్ ఎస్ఓటీకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండే, సో దాంట్లో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా
ఒక వ్యక్తి రాజేష్ అని వారిని పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు ఒక వెహికల్లో వస్తుండే తన దగ్గర నుంచి అన్అకౌంటెడ్ క్యాష్ 97,16,000 అంతకుముందు మీరు చూశారు. 97,16,000 అది ఒక చోట్లో దొరికింది, మరియు ఇంకో చోట్లో అది 3.5 lakhs. సో టోటల్ కలిసి ఇవాళ ఇప్పటికి క్యాష్ సీజర్ 1 crore దాటిపోయింది. సో ఈ కేసులో కూడా వారి దగ్గర పర్మిషన్ లేదు, కాగితాలు లేదు. ఇతను ఎంత హెవీ క్యాష్ తీసుకురావడం నిజంగా ఇది అనుమానాస్పదంగా ఉన్నది, సస్పీషియస్గా ఉంది, జవాబు లేదు. సో దానికి కమిటీ ముందుగా హాజరు పెట్టేసి మరియు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీషియల్స్కి కూడా ఇంటిమేషన్ ఇచ్చుకుంటూ చట్ట ప్రకారంగా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ప్రకారంగా కఠిన చర్య తీసుకుంటామని. అదేవిధంగా రాబోయే కంటిన్యూస్గా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికీ ఈ రోజుతో కలిసి ఎలక్షన్ అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత రాజాకుంట పరిధిలో ఉన్నటువంటి టోటల్ సీజర్స్ దాదాపుగా 13 crore టచ్ అయింది, 13 కోట్లు. దాంట్లో సీజర్స్, టోటల్ సీజర్స్, దాంట్లో క్యాష్ దాదాపుగా 9 crore పైన, లిక్కర్ 3,500 లీటర్స్ దాదాపుగా 30 లక్షలు, మరియు గాంజా ఇవాళతో కలిపితే 1000 పైన దాటిపోయింది. అట్లాగే కొన్ని గోల్డ్, సిల్వర్ 5 kilograms గోల్డ్, సిల్వర్ 94 lakhs వర్త్, మరియు కొంత ఫ్రీవీస్ అంతా కలిపి 13 కోట్ల వరకు ఇప్పటి వరకు సీజర్ జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా మనం కొద్దిగా చెక్ పోస్ట్ మనం విస్తరంగా చేసుకొని వివరంగా చేసుకొని ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో అక్కడ చెక్ పోస్ట్ పెట్టుకొని మనము ఆ ప్రక్రియని కొనసాగుతాం. संगारेड्डी जिला एसपी चैनूरी रूपेश की हिदायत पर जहीराबाद टाउन पुलिस ने बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान पुलिस ने 27,36,000 रुपए जब्त किए। पुलिस ने यह रकम गंगाधर, बालाकिशन और नरसैया के पास से जब्त की, जो बगैर किसी सबूत के मुंतकिल की जा रही थी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। इंतखाबात के पेश नज़र सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तेलंगाना में चौकस। रियासत भर में 20,000 मरकजी फोर्स, CISF और CRPF भेजने का फैसला। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने दीगर मुतालिका अहदेदारों के हमरा किया हैदराबाद का दौरा। वोटों की गिनती मराकज के क़याम के लिए मुख्तलिफ इलाकों में खेलों के मैदानों का किया मुआयना। बीआरएस रुकन असेंबली रेखा नायक ने थामा कांग्रेस का हाथ। विजय भेरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में हुई शामिल। तेलंगाना में राहुल गांधी की विजय भेरी बस यात्रा का पहला मरहला मुकम्मल। आरमूर से हैदराबाद और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए राहुल गांधी। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने किया दुब्बाग कस्बे का दौरा। नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम में की शिरकत। केसीआर पर रियासत में कई घोटालों में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी। मुख्तलिफ मकामात पर नकद रकम, कीमती अशिया और ममनुआ गांजा जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।